आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के ऊपर आने वाले क्रैक्स के बारे में। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश मेवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के ऊपर आने वाले क्रैक्स के बारे में कि पेमेंट के ऊपर जो क्रैक्स आते हैं वो किन वजह से आते हैं। क्रैक्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी सब ग्रेड लेयर और अदर्स लेयर के बीच में जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में अगर इसके ऊपर से हैवी लोड बार बार आप गुजारते हैं तब इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। अगला हमारा है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर। जब हमारा पेमेंट की बेयरिंग कैपेसिटी से अधिक लोड उस पेमेंट के ऊपर दिया जाता है तब इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। अगला हमारा है शेयर फेलियर क्रैकिंग। जब हमारा हॉट मिक्स प्लांट से कंक्रीट मिक्सचर तैयार होता है, उस कंडीशन में कंक्रीट अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं हो पाता है, तब लो शेयर रेजिस्ट के कारण शेयर फेलियर क्रैक्स जनरेट होते हैं। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग की जो डेप्थ होती है हमारी बेस कोर्स तक जाती है। ये क्रैक्स जनरेट होने के पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला, सब ग्रेड की जो सॉइल होती है उसके वॉल्यूम में जब चेंजेस होता है तब ये क्रैक जनरेट होता है। दूसरी कंडीशन, सेटल्ड होता है जब हमारा मटेरियल्स, उस कंडीशन में ये क्रैक्स जनरेट होते हैं। तीसरा हमारा है कि जब रोड के बगल में जो स्लोप दिया जाता है अगर वो स्लाइड कर जाता है, उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स जनरेट होते हैं। अगला हमारा है पोर्ट होल्स। जब सारी लेयर्स के कंपैक्शन अच्छी तरह से नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में हेवी लोड पड़ने की वजह से इस तरह के होल्स जनरेट हो जाते हैं। इनका एक मुख्य कारण यह भी है। और दूसरा, जब इसके ऊपर प्राइम कोट और टेक कोट अच्छे से नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में ये पोर्ट्स होल जनरेट होते हैं। आगे हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में कि रिजिड पेमेंट के ऊपर आने वाले क्रैक्स के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला जो हमारा क्रैक जो होता है वो है हमारा प्लास्टिक श्रिंकरेज। जब भी हमारी पेमेंट की लेयर कास्टिंग की जाती है, उस कंडीशन में अगर उसमें पानी की मात्रा जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है या तराई ज़्यादा अच्छे से नहीं की जाती है, उस कंडीशन में इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। हैविंग कॉन्क्रीट क्रैक्स, जब हमारा ग्राउंड लेवल फ्रीज हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद में जब स्लैब कुछ इंच ऊपर उठ जाती है तब इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। उसके पीछे का मेन कारण होता है कि हमारी सब ग्रेड वाली जो लेयर होती है उस लेयर पे रूट फील्ड की जड़ें आने की वजह से इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। अगला है हमारा सेल्टिंग कंक्रीट क्रैक्स। जब हमारी स्लैब के नीचे का मटेरियल सेटल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में हमारी स्लैब कुछ इंच नीचे दब जाती है, उस कंडीशन में इस तरह के क्रैक्स जनरेट होते हैं। अब सिविल गुरुजी पहुंच चुका है आपके अपने शहर बिहार पटना में। सीट लिमिटेड है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।